नमस्कार, मैं निशांत फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। आज हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ के परीक्षितगढ़ क्षेत्र में ग्राम नारंगपुर आसिफाबाद में स्थित झारखंड महादेव मंदिर पर। यह मंदिर महाभारत कालीन माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ जो शिवलिंग है उसकी स्थापना परशुराम जी ने की थी। माना जाता है कि इसी स्थान पर कर्ण ने परशुराम जी से शस्त्र विद्या सीखी थी और इसी स्थान पर कर्ण को परशुराम जी ने श्राप दिया था। यह मंदिर मध्य गंगा नहर के पश्चिमी किनारे पर ग्राम आसिफाबाद से 1 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस समय गंगा नहर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, तो हम नीचे उतरकर यहाँ देख पा रहे हैं। मंदिर के किनारे पर एक घाट बना है, जहाँ से मंदिर तक जाने का रास्ता बना हुआ है। मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियों का रास्ता बना है, जो सीधा शिवलिंग तक जाता है। यहाँ एक प्राचीन कुआं मौजूद है, जिसमें अब भी पानी है। फिलहाल इसे ढक दिया गया है, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। थोड़ी सी आगे चलने पर ही यहाँ एक तरफ हनुमान जी का मंदिर स्थित है। और दूसरी तरफ जटल गुरु महाराज जी की मूर्ति स्थापित की गई है। सीधे सामने जाने पर भोलेनाथ के लिंगम स्वरूप में दर्शन होते हैं। यह शिवलिंग खुले में विराजित है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि जब भी निर्माण के प्रयास करके शिवलिंग को ढकने का उपक्रम किया गया, वह असफल ही साबित हुआ। अंत में भोलेनाथ की इच्छा मानकर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। मंदिर प्रांगण में ही जटल गुरु महाराज की कुटिया स्थित है।
मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष श्री संजीव भाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका कहना है, मेरा नाम संजीव भाटी, ग्राम आशीर्वाद, झारखंडी शिव मंदिर सुधार समिति में मैं कोषाध्यक्ष के पद पर हूँ। और झारखंडी शिव मंदिर की कमेटी सन 1985 में बनी थी, जो अब तक लगातार चल रही है। उस समय पर हमारे पापा उस कोषाध्यक्ष थे। उनके स्वर्गवास के पश्चात मैं इसमें कोषाध्यक्ष बना हूँ। ये जो मंदिर है हमारा प्राचीन मंदिर है, महाभारत काल मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना भगवान परशुराम ने स्वयं की थी। उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी और कर्ण को उन्होंने यहीं पे जो है वान विद्या सिखाई थी और यहीं पे उन्हें जो है श्राप दिया था। ये जो है यहाँ पे एक संत हुए जटल गुरु महाराज जी, जिन्होंने उनको ये दिखाई दिया था मंदिर, और तब से ही जो है इस पे पूजा हो रही है। साल में 2 बार यहाँ पर मेला लगता है, फाल्गुन मास में और श्रावण मास में 2 प्राचीन मेले लगते हैं यहाँ पर। अब झारखंडी शिव मंदिर के प्रांगण में शनिदेव मंदिर, नवग्रह मंदिर और झारवीर मंदिर का निर्माण हुआ है और राधा कृष्ण मंदिर। और यहाँ पर आसपास की जनता हर सोमवार को जल चढ़ाने आती है और मेले लगते हैं यहाँ पर। हमारे साथ मौजूद हैं विष्णु अवतार रोहेला जी, जो समाज सेवा का कार्य करते हैं। मंदिर के विषय में बताते हैं। नमस्कार, मैं विष्णु अवतार रोहेला, अध्यक्ष अखिल विद्या समिति। और आज जो हम आए हैं ये है झारखंडी मंदिर, और इसके इतिहास के अनेक वर्णन मिलते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही इतिहास को हम सीमित कर दें, अनेक इतिहास इस मंदिर से संबंधित है। महाभारत काल से लेकर और उससे पूर्व भी रामायण काल तक के भी वर्णन यहाँ है। तो मैं सबसे पहले छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो स्थान है ये महर्षि परशुराम जी का आश्रम के रूप में जाना जाता है। और झारखंडी मंदिर, क्योंकि यहाँ महादेव का शिवलिंग महर्षि जटर जी को यहाँ प्राप्त हुआ था, तो इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ सोमवार के दिन तो बहुत अच्छी जनता, यहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं, भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं। जटर जी को यहाँ सपने में उन्हें दिखाई दिया था कि यहाँ कोई स्थान है, जरूर कोई पूजा स्थल है। तो जब यहाँ खुदाई करी तो ये शिवलिंग प्राप्त हुआ था। और इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि यह भी शिवलिंग महर्षि परशुराम द्वारा स्थापित है। वही महर्षि परशुराम जिन्होंने भगवान राम जब धनुष तोड़ा था तो उस समय भी आए थे। जब महाभारत युद्ध हुआ तो कर्ण को शिक्षा भी महर्षि परशुराम ने दी, और कहते हैं कि अजर अमर के रूप में महर्षि परशुराम को जाना जाता है। आज मैं इस पवित्र स्थान के बारे में आपको जो बता रहा हूँ कि ये वही महादेव का शिवलिंग है जो महर्षि परशुराम द्वारा स्थापित हुआ था। और क्योंकि इस क्षेत्र में 5 शिवलिंग महादेव के परशुराम जी द्वारा स्थापित हैं, तो उनमें से एक शिवलिंग ये भी है। परशुराम जी ने यहाँ झारखंडी महादेव, परीक्षितगढ़ में गोपेश्वर धाम, गांधारी सरोवर और श्रृंगेरी आश्रम और पूरा महादेव का शिवलिंग, ये 5 शिवलिंग हमारे अति पूजनीय माने जाते हैं। आज झारखंडी मंदिर पर हम आपका स्वागत करते हैं, और हमारे साथ हमारे यहाँ के जो भोजन की व्यवस्था करते हैं हमारे सहयोगी आज हमारे साथ हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि पूरी कमेटी के लोग यहाँ मिल गए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये आश्रम अति प्राचीन है। हर शिवरात्रि पर अति विशाल मेला यहाँ लगता है, जहाँ हजारों की भीड़ में यहाँ लोग आते हैं, और बहुत दूर दूर से भक्त और श्रद्धालु यहाँ दर्शन करते हैं, महादेव का आशीर्वाद पाते हैं। ओम नमः शिवाय। मंदिर प्रांगण में ही बाबा जहारवीर जी का मंदिर भी स्थित है। एक और राधा कृष्ण का मंदिर भी स्थित है। कहते हैं
मंदिर प्रांगण में इस पेड़ के पास ही वह स्थान है जहां परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया था। इस विषय में रोहेला जी बताते हैं। यहीं पर कुंती पुत्र कर्ण को शिक्षा प्राप्त हुई और यही उन्हें श्राप मिला। ऐसा कहा जाता है, कुछ जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि भगवान परशुराम जी कर्ण से कहने लगे मुझे निद्रा आ रही है, तो कर्ण ने कहा कि हे गुरुदेव आप मेरे गोदी में लेट जाइए। तो गोदी में लेटने के बाद उनको निद्रा आ गई। ये वही स्थान जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये उसी स्थान की घटना है, बिल्कुल यहीं की घटना है। तो उनको नींद आ गई, अचानक कर्ण के हाथ में बिच्छू ने काट लिया। कर्ण उसको सहन करते रहे कि गुरुजी की निद्रा भंग ना हो, लेकिन काफी देर बाद जब गुरुजी की निद्रा खुली तो उन्होंने देखा कि कर्ण उस दर्द को सहन कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जो है ब्राह्मण नहीं हो, तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो। कर्ण ने खूब कहा नहीं गुरुदेव ऐसी बात नहीं। तो गुरुदेव ने क्रोध में आकर उनको जो श्राप दिया कि जाओ, जब तुम्हें इस विद्या की जरूरत होगी तो तुम सबसे पहले इस विद्या को भूल जाओगे, उसका स्मरण तुम्हारे मन से बिल्कुल हट जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब महाभारत में कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था तो कर्ण उस विद्या को पूरी तरह से भूल चुके थे, उनकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। यही कारण है कि कर्ण अर्जुन से हार गए थे। इस तरह की और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़िए। हम फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।